नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे राजा राम मोहन रॉय के सामाजिक व धार्मिक विचार, सोशल एंड रिलीजियस आइडियाज। यह बीए फर्स्ट ईयर के राजनीति विज्ञान के सेकंड पेपर भारतीय राजनीतिक विचार में यूनिट सेकंड से संबंधित है। मैं डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हनुमानगढ़। राजा राम मोहन राय का हम परिचय देखेंगे, संक्षेप में देखेंगे। हालांकि इससे पहले जो वीडियो है राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचार, उसमें परिचय को विस्तार से बता दिया गया है, परंतु कुछ संक्षेप में कुछ ही बातें इसमें हम शामिल करेंगे। इनका जन्म जो है 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिले में राधानगर ग्राम में बनर्जी परिवार में हुआ। ये राजा और रॉय जो है ये उपाधियां हैं इनकी। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी की थी, लिपिक की नौकरी की। इनकी जो सभाएं हैं, जो मुख्य संगठन है, 1815 में आत्मीय सभा और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। समाचार पत्र जो है इनके द्वारकानाथ टैगोर के साथ बंगदूत, 1800 के संवाद कौमुदी बांग्ला में और 1822 में मीरातुल अखबार फारसी में प्रकाशन। इनका जो बहुत बड़ा प्रयास था वो विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को अवैध घोषित किया। इसके लिए उन्होंने प्रयास किया था। 1829 में ये अवैध घोषित किया गया था। 20 सितंबर 1833 ब्रिस्टल गए थे, वो ब्रिटेन में मृत्यु हो गई थी। वो अकबर सेकंड के राजदूत के रूप में इंग्लैंड की यात्रा की थी। उन्होंने उनको राजा की उपाधि दी थी। और जो रॉय की उपाधि है ये इनके पितामह को बंगाल के नवाब में दी थी, यानी इनके दादाजी को मिली हुई थी। इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना भी कलकत्ता में की थी। पहला जो प्रकाशित वर्क था इनका 18 में तुहफत उल मुहद्दीन, ये एकेश्वरवाद पर लिखा गया इनका। और इनके जो धार्मिक और सामाजिक विचार हम देखेंगे। पहला एकेश्वरवाद का समर्थन। रॉय जो मूल रूप से धार्मिक चिंतक थे, अन्य क्षेत्रों में जो भी चिंतन था वो धार्मिक चिंतन से प्रभावित है। जैसे राजनीतिक विचार है तो वो उनका बेस जो है वो धार्मिक और सामाजिक विचार ही है। यह कहना ठीक होगा कि उनके समस्त चिंतन में धार्मिक विचारों का केंद्रीय स्थान है। एकेश्वरवाद का जो सिद्धांत है, यानी ईश्वर एक है, ये उनका केंद्रीय तत्व है। एकेश्वरवाद, ईश्वर एक है, जो सत्य है वह निराकार है। उनकी धारणा उपनिषदों के अद्वैतवाद पर आधारित थी। उसके विकास में कुरान के तौहीद या एक ईश्वर सिद्धांत ने सहयोग दिया। उन्होंने एकेश्वरवाद के समर्थन में फारसी में तुहफत उल मुहद्दीन ग्रंथ की रचना की थी 1803 में। यह उनका पहला प्रकाशित ग्रंथ था। यानी फारसी में लिखा कि ईश्वर एक है। इन्होंने इस्लाम की भी इस दृष्टि से चर्चा की कि उसमें एक ईश्वर होता है। और भारत में जो हिंदू धर्म है उसमें बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, अवतारवाद, इसका उन्होंने विरोध किया था कि यह व्यक्ति के विकास में बाधा डालता है। दूसरा इनका, उन्होंने जो इसके साथ साथ सुधार के लिए भी कहा था कि जो चीजें हैं इसके अंदर, मूर्ति पूजा, बलि प्रथा, अवतारवाद, सती प्रथा, इन सब में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। दूसरा, धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास, यानी सभी लोगों के सर्वधर्म संभाव कह सकते हैं उसको। रॉय का मत था कि सभी धर्मों का मूल तत्व उसका दार्शनिक तत्व होता है, जो नैतिक सिद्धांतों पर बल देता है। इस प्रकार धर्म मूल रूप में मनुष्यों को जोड़ने का कार्य करता है। रॉय ने धार्मिक सहिष्णुता पर जोर दिया तथा एक दूसरे के धर्म की आलोचना का विरोध किया और धर्म के विवेकपूर्ण सिद्धांतों को अपनाने का आवश्यक माना। उन्होंने धर्म परिवर्तन भी पसंद नहीं किया था, क्योंकि उनका जो दौर था उसमें धार्मिक कट्टरता थी। एक दूसरे धर्म को लोग आलोचना करते थे और धर्म परिवर्तन भी किया जाता था या करवाया जाता था, तो उसको वो पसंद नहीं करते थे।
फिर धर्म के प्रति उनके विचार। रॉय को धर्म के प्रति विचार जो है बौद्धिक और तार्किक है, बुद्धि के हिसाब से और आर्ग्यूमेंट करते हैं, तार्किक है, लॉजिकल है, लॉजिक है, कोई बात नहीं। धर्म की सामाजिक उपयोगिता व महत्व पर विचार किया, न कि स्वर्ग प्राप्ति के लिए। यानी धर्म सामाजिक उपयोगिता है, स्वर्ग प्राप्ति के लिए जरूरी नहीं है। उन्होंने भारत में धार्मिक सुधारों की आवश्यकता को बताया, क्योंकि इससे व्यक्ति व समाज का विकास होता है। रॉय का मत है कि मैं इसे अनिवार्य मानता हूं कि हिंदुओं के लाभ के लिए उनके धर्म में कुछ परिवर्तन होना चाहिए। यानी धर्म में कुछ परिवर्तन होगा तभी व्यक्ति का विकास हो पाएगा। चौथा है हिंदू धर्म में सुधार का समर्थन। रॉय हिंदुओं के पिछड़ेपन का कारण हिंदू धर्म की कमियों को मानते थे। उनका मत था कि हिंदू धर्म के शुद्ध रूप की स्थापना की जानी चाहिए तथा उसमें मूर्ति पूजा, बलि प्रथा, सती प्रथा व अवतारवाद के रूप में जो बुराइयां आ गई है उसको समाप्त कर देना चाहिए। यानी जो वेदों के अनुसार धर्म है उसी यही एक तरह से बाद में आर्य समाज का भी आधार बना कि जो वेदों के अनुसार है। बाद में दयानंद सरस्वती नारा भी दिया, बैक टू वेद, आज वेदों की ओर लौटो। तो जो वेदों में है तो उसी के अनुसार धर्म होना चाहिए, इसमें सुधार होना चाहिए और वैज्ञानिक तरीके के आधार पर होना चाहिए। ये जो कुछ बुराइयां आ गई है उसको दूर किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि परंपरा अथवा अंधविश्वास किसी धार्मिक विचार को मान्यता नहीं दे सकते। इन अंधविश्वासों के लिए उन्होंने ब्राह्मणों को दोषी बताया जो स्वार्थ पूर्ति के लिए इसे बढ़ावा देते हैं। जाति प्रथा का विरोध। रॉय ने धर्म शास्त्रों के आधार पर यह सिद्ध किया कि जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था हिंदू धर्म का अंग नहीं है। उन्होंने जाति व्यवस्था को हिंदुओं के सामाजिक व राजनीतिक कमजोरी का कारण माना और हिंदू धर्म के लिए कलंक कहा। देखिए उनके विचार कितने आधुनिक थे। इन्हीं विचारों को देखा जाए तो बाद में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने और बहुत भी समाज सुधारक जितने उन्होंने भी इस चीज को अपनाया है। ये दयानंद सरस्वती ने भी इस बात को माना और उन्होंने अपना नया संप्रदाय भी शुरू किया। रॉय का मत था कि जाति जो है जन्म से नहीं कर्म से मानी जाती है। मनुष्यों के बीच श्रेष्ठता का आधार गुण होना चाहिए। गुणों के आधार पर व्यक्ति श्रेष्ठ हो सकता है। जरूरी नहीं कि किसी जाति में जन्म लेने पर वो अच्छा हो जाए या किसी जाति में जन्म लेने पर वो नीचा हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस व्यक्ति के क्वालिटी क्या है, उस व्यक्ति के गुण क्या है। जो उच्च जाति में व्यक्ति है उसके भी गुण अच्छे हो सकता नहीं हो, और जो तथाकथित निम्न जाति है उसमें जन्म लेकर भी व्यक्ति के अच्छे गुण हो सकते हैं। स्त्रियों के संबंध में रॉय ने सबसे पहले स्त्रियों की सामाजिक स्थिति को सुधारने की आवश्यकता पर बताया। उनकी इस कुछ मान्यताओं को दोषी माना। सती प्रथा, पर्दा प्रथा, स्त्री शिक्षा का अभाव, बाल विवाह, बहु विवाह तथा विधवा विवाह का न होना, इन बुराइयों को दूर करना चाहते थे। समाज में ये बड़ी थी कि सती प्रथा उसमें थी, पर्दा प्रथा भी रखी जाती थी, स्त्रियों को शिक्षा नहीं मिलती थी या बहुत कम मिल पाती थी, बहुत ही कम जगह, सामान्यतः नहीं मिल पाती थी। बाल विवाह यानी बचपन में शादी कर दी जाती थी, और बहु विवाह व्यक्ति एक आदमी सामान्यतः कई शादियां कर लेता था, तो वो भी एक तरह से उसके महिलाओं के लिए सही नहीं रहता है। विधवा विवाह नहीं था, किसी कारण से महिला विधवा हो जाती है तो उसको हमेशा से ही सती कर दिया जाता था, या कई जगह सती नहीं रहता तो पुनर्विवाह वो नहीं कर पाती थी। ये बुराइयां दूर करना वो चाहते थे। रॉय ने सती प्रथा को क्रूर माना। 1811 में उनके जो बड़े भाई थे जगमोहन की मृत्यु हो गई थी और उनकी भाभी को चिता पर जला दिया गया था, जबरदस्ती जला दिया गया था। तो रॉय ने इसके खिलाफ आंदोलन चलाया हुआ। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस कारण से 1829 में सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। यानी उसको जबरदस्ती एक तरह से जला दिया जाता था, तो ये अमानवीय माना गया था। यानी महिला को भी जीवित रहने का अधिकार होना चाहिए, तो
ये काफी बड़ा काम था, उसमें काफी बड़ा काम था। हालांकि इसके बाद सती प्रथा कानूनी रूप से बैन कर दी गई और सामाजिक रूप से इसको मान्यता नहीं रही है। रॉय ने स्त्रियों की पिछड़ी स्थिति के कारण कुछ हिंदू वर्ग के स्वार्थों को माना। सामाजिक आधुनिकीकरण का समर्थन। रॉय यूरोपीय राज्यों से प्रभावित थे और माना कि बिना सामाजिक आधुनिकीकरण के कोई राष्ट्र विकास नहीं कर सकता। उन्होंने भारतीय समाज का आधुनिक आधारों पर वो पुनर्गठन करना चाहते थे। इसके लिए धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक न्याय, व्यक्ति की स्वतंत्रता, आधुनिक शिक्षा पद्धति, सामाजिक व राजनीतिक सुधार आदि विचारों पर बल दिया था। उन्होंने भारतीय समाज में जागृति लाने के लिए प्राचीन शास्त्रों की उदार व आधुनिक व्याख्याएं की। वो भारत को एक सांस्कृतिक दृष्टि से विकसित राष्ट्र बनाना चाहते थे। यानी भारत में जो व्याख्या की जाती है धार्मिक ग्रंथों की, वो अपनी सुविधा अनुसार कर ली जाती है। धार्मिक ग्रंथों में बहुत सारी बातें होती है जिनकी व्याख्या की जाए तो उसी से आधुनिकता भी लाई जाती है। तो उसी आधार पर उन्होंने धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या जो काफी उदार व्याख्याएं की है और बहुत सारे समाचार पत्रों द्वारा, अपने कार्यों द्वारा उन्होंने भारत में एक तरह से आधुनिकता का विचार दिया, जिससे भारत जो अंधकार का युग था, मध्य युग के अंधकार युग से वो बाहर निकल पाया। और आज हम देखते हैं कि उनके विचारों को लगभग भारत में अपनाया गया है। ये इतनी उनका चिंतन इतने आगे तक था कि जो सुधार होने चाहिए थे उनके बारे में उन्होंने शुरुआत पहले से ही कर दी थी इसमें से। तो इस प्रकार हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि रॉय ने सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी नए विचार दिए, क्योंकि उसमें समाज पर धर्म का बहुत बड़ा प्रभाव था। उससे हटकर विचार देना बहुत मुश्किल ही था। उन्होंने भारत में आधुनिक युग का सूत्रपात किया, इसलिए उन्होंने भारतीय पुनर्जागरण का प्रथम अधिवक्ता व भारतीय राष्ट्रीयता का मसीहा कहा जाता है। उनकी मृत्यु 1833 ब्रिस्टल ब्रिटेन में हो गई थी। वहाँ स्मारक भी बना हुआ है जिस पर ये बातें लिखी हुई भी है, वो आज भी वहाँ पर स्थापित है। ये उस समय उनकी महानता भी थी कि वो ब्रिटेन गए थे, बीमार हो गए थे, वहाँ बेंथम से भी मिले थे और उनके विचारों से ब्रिटिश समाज भी प्रभावित हुआ था। तो इसी कारण से उस बात को ध्यान में रखते हुए आज भी उनका स्मारक वहाँ पर बना हुआ है और उस पर सब अंकित है। हालांकि उनका जन्म 1774 लिखा हुआ वहाँ पर, जबकि जन्म 1772 में और मृत्यु जो है 1833 में उनकी हो गई थी। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। बेसिकली जो राजा राम मोहन राय एक धार्मिक विचार किया, धार्मिक विचार उनके केंद्रीय स्थान है। तो एग्जाम में जो जनरली पूछे जाते हैं उनके धार्मिक विचार ज्यादा पूछे जाते हैं। सामाजिक और धार्मिक विचार जो है वो केंद्रीय विचार है, उसमें कुछ न कुछ जरूर पूछा जाता है या छोटे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। जैसे समाचार पत्र है और संस्थाओं की जो स्थापना है ये हमेशा ही पूछी जाती रहती है, या सती प्रथा को जो अवैध घोषित करवाने सम्मिलित प्रयास है, ये उनके विचारों में केंद्रीय है। और भारतीय पुनर्जागरण है ना, ऐसा जो भारत में पुनर्जागरण बंगाल से शुरू होते हैं और उसके पुनर्जागरण के जो सबसे आगामी थे वो राजा राम मोहन राय है। इसको आपको विद्यार्थी नोटबुक में इसी तरह से आपको लिखने हैं पॉइंट्स, ताकि आप ज़्यादा अच्छी तरीके से याद कर सकें। धन्यवाद।